स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्टेंट स्टडी विद नेहा। आज हम क्लास 9 साइंस के चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में रेदरफोर्ड मॉडल कंक्लूजन को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने रेदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल एंड उनके ऑब्जर्वेशंस को डिस्कस किया था। रेदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड करवाया था। उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया था। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर अनडिफ्लेक्टेड, यानी कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चले गए थे विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। कुछ अल्फा पार्टिकल आर स्लाइटली डिफ्लेक्टेड, यानी कि वो स्मॉल एंगल बना के डिफ्लेक्ट हो रहे थे, और कुछ अल्फा पार्टिकल रिबाउंड आ गए थे, यानी पलटकर वापस आ गए थे क्योंकि न्यूक्लियस वहां पे प्रेजेंट था। अब हम रेदरफोर्ड्स मॉडल के कंक्लूजन को डिस्कस करते हैं। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द कंक्लूजन्स। Most of the space inside the atom is empty because most of the alpha particle pass through the gold foil without getting deflected। अभी हमने देखा कि बहुत सारे पार्टिकल्स क्या थे, बिना डिफ्लेक्ट हुए, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट क्या है, वो गोल्ड फॉइल में से चले गए थे। तो इससे कंक्लूजन निकलता है कि एटम के अंदर बहुत सारा जो स्पेस है वो खाली है, यानी कि बहुत सारा स्पेस क्या है, एम्प्टी है। तो फर्स्ट कंक्लूजन उन्होंने ये क्या है निकाला था, जैसे ये गोल्ड फॉइल है और यहाँ से अल्फा रेज गए हैं तो वो बिल्कुल स्ट्रेट क्या है, फॉइल में से निकल गए हैं। तो इट मीन्स एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस खाली है। सेकंड जो उन्होंने देखा था, वेरी फ्यू वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, यानी कि कुछ ही जो थे वो अपने पाथ से क्या हुए थे, डिफ्लेक्ट हुए थे। दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। जैसे गोल्ड फॉइल है तो वो क्या थे, पास से निकले थे और स्मॉल एंगल्स को बना के डिफ्लेक्ट हो रहे थे, यानी कि हल्का बैंड वो हो रहे थे। तो इसका मतलब ये था कि जो एटम होता है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो थोड़ी कम स्पेस ऑक्यूपाई करके रखता है। इसके बाद उन्होंने इसका थर्ड कंक्लूजन निकाला, जिसमें उन्होंने बोला एटम कंटेन सेंट्रली प्लेस्ड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस कैरिंग पॉजिटिव पार्टिकल्स, यानी कि एटम के सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। क्योंकि जितने भी अल्फा पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट हुए थे बाय 180 डिग्री, यानी कि वो रिबाउंड हुए थे। जैसे ये गोल्ड फॉइल है उसमें से अल्फा रेज गई, वो न्यूक्लियस से टकराई एंड वो पलटकर वापस आ गए। इसी को रिबाउंड या बाउंस ऑफ भी क्या है बोला जाता है। तो बिकॉज फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, तो हम कह सकते हैं एटम के सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा एटॉमिक मॉडल है, यानी कि एटम है हमारा, उसके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं, हमारे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनके अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो ये चीज़ क्या बताई थी हमें, रेदरफोर्ड ने अपने कंक्लूजन से बताई थी। द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁵ टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ द एटम, यानी कि अगर हम रेडियस ऑफ द एटम को कंपेयर करेंगे रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस से, तो जो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस होता है वो 10⁵ लेस देन होता है रेडियस ऑफ द एटम। रेदरफोर्ड ने अपना न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम प्रेजेंट करा था विच हैड द फॉलोइंग फीचर्स। तो सबसे पहले हम फीचर्स से स्टार्ट करते हैं। देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। एटम का एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है, और जितना भी मास होता है इट रिजाइड्स इन द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो एटम का जितना भी मास होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, यानी कि गोला लगा के वो उसके आसपास घूमने का काम करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम, यानी कि जो साइज है न्यूक्लियस का वो एटम के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम होता है, 10⁵ लेस देन होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर